हमारे डीसी जो पैडी एरिया है ना, इसी बात करते हैं अब और ये इन्होंने जो काम शुरू किया तो इसकी एक तो वो सपोर्ट रहनी थी, दूसरा पानी वन साइड आ गया सर। हम 1971 के रिफ्यूजी हैं छंब के, तो ये हमारा शमशान घाट था, 2 कुआं की नकल है मेरे पास। इसी में हमने लेडीज़ बाथरूम बनाए थे, इसी में कुछ भी जो भी काम किया था, बहुत काम। पूरे का पूरा बह गया सर। 40-40 फुट खड्डे बन गए। हमारी यही प्रार्थना है सर कि हम लोग आज कोई हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, हम कहाँ जाएं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए लोगों की, तो शमशान घाट बनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो इशांत तक कायम आ रहा इस बात का बहुत ही खेद है पीछे देख ये जो पीछे नेचुरल कैलेमिटी जो हुई, मैन मेड तो है नहीं, ये नेचुरल कैलेमिटी है। लेकिन उस नेचुरल कैलेमिटी को प्रीएम्प्टिव मेजर्स अगर लिए गए होते, जो कुछ लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं, डिपार्टमेंटल लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं, ब्रिज से जो NH वाले हैं उनके जो लैप्सेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम ये कहें कि ये प्रेसिपिटेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ मैन मेड लैप्सेस की वजह से। उसमें डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, जैसे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का एक इंडिपेंडेंट जॉब होता है कि वो सैलाब आए ना आए, उन्होंने क्रेटिंग करनी है, उन्होंने रिटेनिंग वॉल्स चढ़ानी है, उन्होंने एंटिसिपेट करना होता है उनके वास्ते। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये लेके वो चलते हैं कि हो सकता है कल ही यहाँ फ्लड आ जाए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो यहाँ पे लोकल से भी बात हुई, हमारे बाकी सीनियर साथियों से भी बात हुई, देन इट इज़ क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इट इज़ क्रिमिनल ऑन देयर पार्ट। हमने परसों भी प्रेस से बात करते हुए जो डिमांड्स की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमने उसमें से एक डिमांड ये भी रखी है कि एक हाई लेवल प्रोब इसमें होना चाहिए, हेडेड बाय हाई कोर्ट जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। जहाँ तक नेशनल हाईवे वालों का ताल्लुक है, जो ब्रिज यहाँ पे सुनने को मिला है कि एक तोड़ दिया गया, उसके बाद में जो ब्रिज बने वो सब के सब नीचे से धंस गए, तो वो भी जो नेशनल हाईवे वालों को रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे जो पिचिंग हुआ करती थी वो करनी चाहिए थी, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे, है तो ये नेचुरल कैलेमिटी, किसी एक शख्स के या किसी डिपार्टमेंट की उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो बहैसियत सरकार उनको वक्तन फवक्तन करना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो ये खुद ब खुद जो है फिर ये मैन मेड कन्वर्ट हो जाता है, बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलेमिटी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड जो की, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स उनको कही हैं, उसमें से सबसे बड़ी डिमांड जो हमने कही है कि यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए और उसके साथ साथ इसको नेशनल डिज़ास्टर का डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से SDRF के जो काम हैं या उनकी जो फंडिंग होती है, वो 209 करोड़ रुपए जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी याद दिलाया कि 2015 में नेपाल में सैलाब आया था, नेपाल में नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, भूचाल आया था, तो लिबरल फंडिंग की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज ही की सरकार थी, लिबरल फंडिंग की उन्होंने उस वक्त नेपाल की, लेकिन जब अपने लोगों की बात आती है तो वो पीनट्स देते हैं। एक साइड से होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो अगर आए हैं तो वो कुछ ऐसा करके जाएंगे, कुछ इतनी फंडिंग होगी कि यहाँ के लोग फिर से अपने टांगों पे खड़े हो। लेकिन 209 करोड़ का जो उन्होंने एक भद्दा मजाक किया है,